ज्ञान उस दीपक की तरह है, क्या कि ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। अब सभी को मालूम होगा कि ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सर, अगर आप अच्छा एक नॉलेजफुल इंसान है, अगर आपके पास अच्छा खासा डिग्री है, अच्छा खासा डिग्री से कुछ मतलब नहीं है, आप अच्छा खासा अगर नॉलेज लिए हुए हैं, तो आपको गांव का हर एक इंसान इज्जत देगा, आपसे हर एक इंसान उस ज्ञान को लेने का प्रयास करेगा जो कहीं ना कहीं आप उस ज्ञान को लिए हुए हैं। और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है कि जब आपको गांव का लोग उस ज्ञान के प्रति आपको रिस्पेक्ट दे। क्यों बात कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है, साथ में आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आपको इस यूट्यूब के चैनल पे बहुत बहुत आने के लिए स्वागत है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आपको ये बता दें कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो ऑल ओवर एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, या वो तमाम एग्जाम जो इसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होगा। अब यही वीडियो क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ वे सवाल रहते हैं। और साथ में उस सवाल का आंसर और उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उसका फुल डिस्कशन इस चैनल पे कराया जाता है, इसीलिए वीडियो उपयोगी होने वाला। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, यानी फॉसिल्स प्लैनेट। ठीक है, तो किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं? तो वो है सर आपका चंद्रमा। क्या है? वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि अगर आप चंद्रमा का स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, यानी चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोग्राफी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोग्राफी, सेलेनोग्राफी, सेलेनोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ मून दैट इज कॉल्ड सेलेनोग्राफी कहलाता है। और आपको बता दें कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सेकंड नंबर सवाल कहता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें कि विटामिन के किस लिए उपयोगी माना जाता है। आपको उससे पहले ये बता दें कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइनोक्विनोन, फाइनोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन है। और विटामिन के अगर आपके शरीर में बढ़िया से है तो रक्त के थक्का जमाने में यह सहायता करता है। रक्त में थक्का, रक्त में थक्का, रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है कौन? विटामिन के। तो ये भी आपसे सवाल बनता है कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो विटामिन के है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का जो थक्का है ये क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर अगर हम लोग सवाल देख लें, एक सेकेंड, तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि एंथ्रासाइट एक प्रकार का क्या है? तो आपको एक इससे पहले आपको हम आपको जानकारी दे दें कि जो कोयला होता है, कोयला, ये कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो पहला तो आपका हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस, 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 तीसरा हो जाता है आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट होता है तीसरा, लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा होता है आपका पीट।
ठीक है। तो एंथ्रासाइट एक प्रकार का क्या है, तो एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला है। और आपको बता दें कि कोयला के प्रकार में जिसमें भी कार्बन की मात्रा ज्यादा रहेगा वो कोयला उतना ही बेस्ट माना जाएगा, मतलब कि उत्तम कोटि का होगा। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए एंथ्रासाइट कोयला का सबसे उत्तम कोटि का प्रकार है। तो पूछेगा कि कोयला का उत्तम प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। भारत में कोयला का कौन सा प्रकार सबसे ज्यादा चलता है, तो वो है बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक कोयला का जो प्रकार होता है वो होता है बिटुमिनस का प्रयोग। और कोयला के चारों प्रकार में सबसे खराब यानी घटिया कोयला का प्रकार कौन सा है, तो जो पीट है ये सबसे घटिया प्रकार है। ऐसे ही सर सवाल पूछता है कि घटिया कोयला का कौन सा घटिया प्रकार है, तो पीट जो है कोयला का सबसे घटिया प्रकार है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि एरिथ्रोसाइटस के नाम से किसे जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइटस जो है ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी, एक सेकेंड हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया है। क्या नाम है, आरबीसी। आरबीसी का रासायनिक आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिथ्रोसाइटस। अब आपसे हम यहाँ से ये पूछ ले कि आरबीसी का जो है जीवन काल कितना दिन का होता है, तो जीवन काल 120 दिन का होता है आरबीसी का। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 का अनुपात होता है। आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1 में रहता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 13 से 20 दिन का होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, कब्रिस्तान। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो मुख्य कार्य ये ऑक्सीजन का वाहक है। ऊतक तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी काम करता है। ठीक है, और आरबीसी में जो है इसमें आयरन की प्रचुरता होती है। ठीक है, अगर आरबीसी की अगर कमी हो जाता है एज आपको एनीमिया की कमी होगी, यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया। तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग होगा। तो एरिथ्रोसाइटस जो है वो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ल्यूकोसाइटस। क्या है, ल्यूकोसाइटस है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता से मजबूती प्रदान करना। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो आपका उल्टी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए सर ये जहां का है वहां का हम महत्वपूर्ण आपको लिखवा देते हैं। पहला हो गया कालबेलिया, दूसरा हो जाता है घूमर, दूसरा हो गया घूमर, फिर हो गया कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली। उसके बाद आप और देखा दे तो तेरह ताली, तेरह ताली। ये सभी जो लोक नृत्य है ये सभी राजस्थान का है। कहाँ कहाँ, राजस्थान का है। तो आपको कालबेलिया लोक नृत्य हो गया, घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, तेरह ताली जो हो गया, ये सभी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें जो कालबेलिया है ये वहीं की स्थानीय कालबेलिया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, कालबेलिया लोक नृत्य। और जो कालबेलिया लोक नृत्य है इसे सफेरा डांस भी कहा जाता है, इसे सफेरों का डांस भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। उल्टा पूछ देगा कि सफेरों का डांस किसे कहा जाता है, तो कालबेलिया को। या फिर कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान को। इस बार कालबेलिया पूछा है एमटीएस में, तो अगला बार तेरह ताली या फिर कठपुतली भी पूछ देगा। तो ये सभी लोक नृत्य कहाँ का, राजस्थान का। राजस्थान भारत का सबसे लवणता वाली झील जो है, भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील जो सांबर झील है वो भी कहाँ है, राजस्थान में है। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 6ठा नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर हमारा प्रश्न बनता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बता दें कि हवा महल का जो निर्माण करवाए थे, आपसे उससे पहले आप ये जान जाइए कि हवा महल कहाँ। तो हवा महल हमारा राजस्थान का राजधानी कहाँ, तो हवा महल राजस्थान का राजधानी जयपुर में स्थित है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हवा महल का निर्माण करने का काम किए थे महाराजा सवाई प्रताप
सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह किए थे। तो हवा महल का निर्माण कौन किया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल कहाँ है सर? तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है और जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी सिटी के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। चलिए हमारा 7वां नंबर आपकी सवाल इंतजार कर रहा है। 7वां नंबर हमारा सवाल का था कि राज्यसभा के पहला सभापति कौन थे? इसका आंसर क्वेश्चन प्रश्न में ही छुपा हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा जो है इसके पहले या फिर जो सभापति होते हैं वो उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो भी उस समय को उपराष्ट्रपति होगा। तो किस समय की बात हो रही है? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको सबको मालूम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही होंगे। और आपको एक बात बता दें कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में पड़ता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल का आता है कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जो पुस्ताज है ये अर्जेंटीना के हंगरी शहर की, पुस्ताज कहाँ का है? हंगरी शहर की है घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में ही पड़ता है। आपको 2-3 और बता दे। डाउन्स एक पूछ देता है, डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। सवाना कहाँ का है? तो सवाना आपका जो है अफ्रीका का है और ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी याद रखिएगा। सवाना कहाँ का? अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का। बेल्ट्स कहाँ का है? तो बेल्ट्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का है। तो इतना आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी कम टाइम है तो इतना देख लीजिएगा। घास का मैदान भी पूछता है कि पुस्ताज कहाँ का? अर्जेंटीना हंगरी। डाउन्स कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। सवाना कहाँ का? अफ्रीका का है। बेल्ट्स कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारतीयों के द्वारा या फिर कांग्रेसों के द्वारा किस आयोग की स्थापना किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है और इसके जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर समिति आया था, ठीक है, या हंटर आयोग हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग जांच के लिए भारतीयों के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा कौन सा आयोग की स्थापना हुई? तो तहकीकात समिति का गठन हुआ था और तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और ये मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति रहे जो 1916 में बीएचयू की स्थापना करते हैं। बीएचयू बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं भारत के अंदर 1916 में। वही ये व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय। तो आपको इस बात की भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। अंग्रेजों के द्वारा हंटर समिति, भारतीयों के द्वारा तहकीकात समिति, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, जो कि 1916 में यही व्यक्ति बीएचयू की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। तो ये पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें कि फ्रांस का करेंसी का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो नाम है, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और भी ज्यादा अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।